कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। अमेरिका के आगे घुटने टेक करके ट्रेड डील करने वाले नरेंद्र मोदी जी के सामने आज देश के ये जो नौजवान जंतर मंतर की सड़कों पर खड़े हैं, मैं इन नौजवानों को सैल्यूट करता हूं कि पिछले कुछ महीनों में युवक कांग्रेस ने इस सरकार को यह बता दिया कि जो लोग जिंदा हैं वो जिंदा नजर भी आते हैं। सरकार कितनी भी तानाशाही पर उतर आए, हम कोई भी प्लेटफॉर्म हो खड़े होकर के सरकार के खिलाफ सीना तान करके कहेंगे कि पीएम इज कंप्रोमाइज, पीएम इज कंप्रोमाइज्ड। और यह दिखाया है यूथ कांग्रेस के साथियों ने, वो साथी जो इस देश के किसानों के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश की जिंदा दिली के लिए जेल होकर के लौटे हैं। मैं उन तमाम साथियों को सैल्यूट करता हूं। अगर नरेंद्र मोदी सरकार को लगता है कि देश के नौजवानों को जेल भेज करके आप उनके हौसले तोड़ देंगे, तो आपको आज जंतर मंतर की इन सड़कों पर देखना चाहिए कि आपने एआई समिट से हमारे चंद साथियों को जेल भेजा था और आज ये हजारों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान से नौजवान साथी उमड़ आए हैं सरकार को यह बताने के लिए कि तुम्हारी जेलों में जितनी भी जगह है हम उसे भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर तुम इस देश के किसानों के स्वाभिमान से समझौता करोगे, अगर इस देश के किसानों की खुददारी को अमेरिका के हाथों में गिरवी रखना चाहोगे, तो यह नौजवान इसे किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। यह नौजवान कोई आम नौजवान नहीं है, यह राहुल गांधी के सिपाही है और इस जंतर मंतर की सड़क पर यह बताने के लिए आए हैं कि जब जब संसद की सड़कें सूनी हो जाएंगी, जब जब संसद में बैठे हुए लोग तानाशाह हो जाएंगे, तब तब इस देश का नौजवान सड़क पर उतरेगा, अपने हाथ में तिरंगा झंडा उठाएगा और तानाशाह की आंख से आंख मिला करके कहेगा कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। हम सारे लोग तैयार हैं। यहां मंच पर जो किसान साथी बैठे हैं, मैं इनको भी सैल्यूट करता हूं और आपके जज्बे को भी सैल्यूट करता हूं। हमारे साथियों के हाथ में संविधान की प्रस्तावना है, कुछ साथियों के हाथ में भगत सिंह का पोस्टर है, कुछ साथियों के हाथ में इंदिरा गांधी जी का, कुछ साथियों के हाथ में बाबा साहब अंबेडकर का, कुछ साथियों के हाथ में महात्मा गांधी का पोस्टर है। इससे पता चलता है कि हम बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को भी मानेंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो भगत सिंह भी बन जाएंगे। हम महात्मा गांधी के मानने वाले हैं, लेकिन जब जब कोई अमेरिका हमें आंख दिखाएगा तो हम इंदिरा गांधी की बातों पर अमल करते हुए निक्सन से कह देंगे कि तुम्हें भेजना है तो अपना 7वां बेड़ा भेज दो, लेकिन हिंदुस्तान अमेरिका की तानाशाही के सामने नहीं झुकेगा। ये एप्स्टीन फाइलों के डर से अमेरिका के सामने घुटने टेकने वाली सरकार है और इस सरकार को कदम कदम पर, चौराहे चौराहे पर, सड़क सड़क पर पूरे हिंदुस्तान में घेर करके कहना है कि तुमने भारत के स्वाभिमान को बेचने की कोशिश की है। यह नौजवान भारत के स्वाभिमान को नहीं बिकने देगा, क्योंकि यह नौजवान राहुल गांधी के पीछे लामबंद है। हम सारे लोग आपको यह भरोसा दिलाते हैं नौजवान साथियों कि इस सरकार के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। जो सरकार नौजवान और किसान की विरोधी हो जाती है, उस सरकार को गद्दी पर रहने का हक नहीं होता है। और अगर यही जज्बा बाकी रहा तो आने वाले 2029 में यह देश इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। ये आपको भरोसा दिलाते हैं। बहुत देर भाषण करने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे साथ एक नारा लगाइए। मैं एक नारा लगाऊंगा, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। नाम नरेंद्र मैं कहूंगा, आपकी तरफ से आवाज आएगी काम सरेंडर। नाम नरेंद्र। इतनी जोर की आवाज से काम नहीं चलेगा, ये बड़े गूंगे बहरे लोग हैं, इनके कानों तक आवाज जानी चाहिए। अरे नाम नरेंद्र, नाम नरेंद्र, नाम नरेंद्र, नाम नरेंद्र। अरे यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस। उदय भाई आप संघर्ष करिए,
इनकी जेलों की ऐसी तैसी, इनसे लड़ते रहेंगे, इनसे डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सत्याग्रह भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। हमने तो सिर्फ शर्ट उतारी थी, यूथ कांग्रेस के नौजवान तो सिर्फ शर्टलेस हुए थे। ये सरकार शेमलेस हो गई है, इस देश की मीडिया पॉइंटलेस हो गई है, ब्यूरोक्रेसी केयरलेस हो गई है। इनको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि महात्मा गांधी ने जो रास्ता अपनाया था वो रास्ता यूथ कांग्रेस ने अपनाया है। मेरा बहुत सारा समर्थन, मेरा बहुत सारा साथ यूथ कांग्रेस के एक एक नौजवानों को। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवक कांग्रेस के साथियों, देश आपके उसूलों से चलेगा, आपकी जिंदा दिली से चलेगा, प्रधानमंत्री के घुटना टेक सरकार से नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया।